देखो लास्ट पॉइंट नंबर हमने कर लिया था, सीएपीएम पढ़ा था, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, वो क्या बता रहा था? वो बता रहा था आपको किसी भी सिक्योरिटी का या किसी भी पोर्टफोलियो का आप एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग रिस्क। और रिस्क किसको माना था उन्होंने? रिलेटिव रिस्क, मतलब बीटा को कंसीडर किया था। तो देखो उसी से कंपेयर करके एक और कंसेप्ट आता है, वो आता है आपका, चलो एक चीज और बताओ मुझे, पहले तो पॉइंट नंबर बताओ कौन सा है ये, पॉइंट नंबर कौन सा है ये, सीएपीएम वाला कौन सा था? सिक्स। अब एक चीज बताओ, सीएपीएम इक्वेशन को यूज करके जो लीनियर जो लाइन ड्रॉ की जाती है उस लाइन का क्या नाम होता है? सीएपीएम को यूज करके जो लाइन ड्रॉ की जाती है उस लाइन का क्या नाम होता है? हम्म। और कोई? सीएपीएम इक्वेशन से जो लाइन ड्रॉ होती है उसको बोलते हैं हम सिक्योरिटी मार्केट लाइन। अच्छे से ध्यान रखनी है चीजें, सिक्योरिटी मार्केट लाइन होती है। उसी तरीके से एक और कंसेप्ट आता है, वो है कैपिटल मार्केट लाइन। ठीक है ना? और कैपिटल मार्केट लाइन बोल दो या इसको सीएमटी बोल देता हूँ, कैपिटल मार्केट थ्योरी बोलते हैं इसको वैसे, सीएमटी। ठीक है, ये क्या बोल रहा है देखो, ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आपको सीएपीएम आता है तो ये कुछ भी नहीं है। ये बोल रहा है कि जब बहुत सारे पोर्टफोलियो को हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे ग्राफ में, ग्राफ में दो एक्सिस होती है आपकी, ये वाली है एक्स और ये वाली है वाई। वाई पे क्या रखते हैं हम? एक्सपेक्टेड रिटर्न। और एक्स पे क्या रखते हैं हम? रिस्क। रिस्क माने स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सीएपीएम में हमने एक्स पे क्या रखा था बताओ? सीएपीएम पढ़ते वक्त एक्स पे क्या रखा था हमने? आपको लिंक करना जरूरी है तभी अच्छे से याद होगा। सीएपीएम के टाइम एक्स एक्सिस पे हमने कौन सा वेरिएबल पुट किया था? बीटा। यहां हम कौन सा पुट कर रहे हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। डिफरेंस आपको पता है, मैंने अच्छे से समझाया, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, बीटा क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन टोटल रिस्क को बताता है, जबकि बीटा जो है वो आपकी कितनी सिस्टमेटिक रिस्क है एज कंपेयर टू मार्केट, वो बताता है। ठीक है, वो रिलेटिव रिस्क है। अब मैं बोल रहा हूं, अगर आप अलग अलग पोर्टफोलियो की रिस्क के बेसिस पे यहाँ पे प्लॉटिंग करोगे तो बहुत सारे पोर्टफोलियो बनेंगे इस तरीके से। बनेंगे क्या बोलो? मैं अलग अलग पोर्टफोलियो लेता जाऊं, उनका रिस्क लेता जाऊं, तो उनका अलग अलग एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा। बस इसी को बोला जा रहा है। ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आता है ना, इसके ये वाला एक पोर्शन बनता है इधर का। तो मैं अगर इसको लाइन से ड्रॉ कर देता हूं किसी अलग कलर की, कुछ समझ में आ रहा है इस बात से आपको? मैं समझाता हूँ। देखो ये रिस्क वाली लाइन चल रही है नीचे वाली, है ना? ये जितनी कम से कम होगी उतना ही बेटर है। और ये रिटर्न की लाइन चल रही है, रिटर्न जितना ज्यादा होगा उतना ही बेटर है। पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि बहुत कम रिस्क में सबसे ज्यादा रिटर्न हो जाए। तो हम बोल सकते हैं रिस्क रिटर्न एनालिसिस। अगर मैं बोल रहा हूं इस रिस्क पे, अब देखना मुझे मुझे आंसर बताना, इस पॉइंट ऑफ रिस्क पे मान लेता हूं ये 5% की रिस्क है। इस 5% पे एक तो ये पोर्टफोलियो है, एक ये पोर्टफोलियो है। मतलब इस पोर्टफोलियो का, इसको मैं बोल देता हूं पोर्टफोलियो ए, इसको मैं बोल देता हूं पोर्टफोलियो बी। चलो फटाफट से बताओ कौन से पोर्टफोलियो का रिटर्न ज्यादा है, ए का या बी का? बी पोर्टफोलियो का रिटर्न ज्यादा है। जबकि अब मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ क्या,
रिटर्न ऑफ बी इजकल टू, कुछ भी ले लेते हैं हम यहाँ पे, सपोज ये मैं ले लेता हूँ 15 और ये मैं ले लेता हूँ 10। आरबी 15% है और एचडीबी कितना है, देखो आरबी 15 है, एचडीबी कितना है बोलो, एचडी ऑफ बी कितना दिख रहा है आपको ग्राफ में, 5% दिख तो रहा है नीचे, क्यों घबराते हो। आर ए कितना है, आर ए आर ए कितना है, 10 है, 10 10 10 और एच डी ए कितना है 5। कोई भी एरा गेरा नत्थु खेरा टॉम डिक एंड हैरी भी यहाँ पे बता देगा कौन सा पोर्टफोलियो बेटर है, बताओ मुझे कौन सा पोर्टफोलियो बेटर है। बी इज बेटर देन ए, बस यही थ्योरी है। कैपिटल मार्केट थ्योरी क्या बोल रही है कि ये जब बहुत सारे पोर्टफोलियो बने ना, इन पोर्टफोलियो में एक ये लाइन बनती है, कर्व बनता है एक ये, इस कर्व को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एफिशिएंट फ्रंटियर। क्या बोला जाता है, एफिशिएंट फ्रंटियर, मतलब वो वाला बॉर्डर, फ्रंटियर मतलब बॉर्डर, एफिशिएंट मतलब सबसे बेस्ट। ये वो वाला बॉर्डर बन रहा है जिस बॉर्डर पे अगर आपका पोर्टफोलियो लाई कर रहा है, इसका मतलब वो गिवन रिस्क पे सबसे बढ़िया रिटर्न दे रहा है। हाँ या ना, एग्री कर रहे हो इस पे। अगर कोई पोर्टफोलियो एफिशिएंट फ्रंटियर पे आ रहा है, इसका मतलब वो गिवन पॉइंट पे सबसे ज्यादा रिस्क दे, सब गिवन रिस्क पे सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है। ऐसे अगर मैं फाइंड करूं, यहाँ पे एक ये पोर्टफोलियो है, एक ये पोर्टफोलियो है, ये सी है, ये डी है, तो आप बिना देखे बोल सकते हो पोर्टफोलियो डी इज बेटर। बस इसी की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे इस थ्योरी में। जो मैंने लिखा है मैं हटा रहा हूं इसको, हटा दूं, वेट, बिल्कुल आप भी नोट कर लो। हो सकता है ग्राफ एक दो बार ड्रॉ करना पड़े, कोई इशू नहीं है, आप कर लो। क्लैरिटी के लिए एक दो बार और एक्स्ट्रा नोट कर लोगे कॉपी में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार तो अभी जितना बनाया है वो नोट कर लो ताकि क्लियर हो जाए बात। ये जो बी वाला पोर्टफोलियो है ना, ये बी वाला जो पोर्टफोलियो है, ये पोर्टफोलियो को हम बोलेंगे एफिशिएंट पोर्टफोलियो। क्या बोलेंगे, एफिशिएंट पोर्टफोलियो। तो एफिशिएंट पोर्टफोलियो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये लाई कर रहा है कहां पे, एफिशिएंट फ्रंटियर पे। डन, चलो सारे वर्ड लिख लेना, ये बाद में काम आते हैं। अब मैं हटा देता हूँ ये जो डेटा मैंने लिखा था। अब एक लाइन निकल के आ रही है यहाँ पे, वो कौन सी लाइन है, ये रही। यहां से मैंने स्टार्ट किया खींचना, और लाइन जो जाएगी वो इसको टच करते हुए जाएगी आगे, स्ट्रेट लाइन होगी ये, स्ट्रेट लाइन। आगे क्या समझ में, ये लो जी, अब ड्रॉ हो गई, सही है। इनको हटा देते हैं हम जो लिख रखे हैं हमने। ये लाइन क्या स्ट्रेट लाइन है, हाँ जी स्ट्रेट लाइन, जो कि किसको टच करते हुए जा रही है, एफिशिएंट फ्रंटियर को टच करते हुए जा रही है। इस लाइन को हमें एक नाम देना है, इस लाइन को बोला जाता है CML, बोले तो कैपिटल मार्केट लाइन। क्लियर। अब देखो, हर लाइन, हर स्ट्रेट लाइन की एक ही इक्वेशन होती है, मैंने आपको पहले भी सिखाया था। यहाँ पे अगेन इक्वेशन बना सकते हो आप खुद। क्या इक्वेशन होगी, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। एक बार फटाफट से बता दो ताकि रिवीजन हो जाए। y का मतलब क्या होता है, फटाफट से मैं दोबारा लिखा रहा हूं आपको रिवीजन कराने के लिए। y का मतलब क्या होता है,
डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि इस वाली लाइन में कौन सा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न किसका है ये बताओ, शेयर का है या पोर्टफोलियो का है? डिफरेंस समझते जाना दोनों में। सीएपीएम सिक्योरिटी पे भी लगता है और पोर्टफोलियो पे भी लगता है, ये केवल और केवल पोर्टफोलियो पे ही लगता है, सिक्योरिटी पे नहीं लगेगा ये कभी भी। ठीक है, ए का मतलब क्या था, इंटरसेप्ट। बी का मतलब स्लोप, और एक्स का मतलब इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्लोप का क्या फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको, स्लोप निकालने का मतलब, याद है ये किसी को, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलो अब इससे याद करते हैं और इस इक्वेशन बनाते हैं, देखें। देखो मैं आपको बोल रहा हूं कि यहाँ पे ये जो है ये रिस्क है मार्केट की, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। सपोज ये आ रहा है 5%। ठीक है, तो इस रिस्क के ऊपर जो रिटर्न होगा उस रिटर्न को हम क्या बोलेंगे, आप मुझे बताएंगे अच्छे से। इस रिस्क के ऊपर जो रिटर्न होगा उसको क्या बोलेंगे हम, जल्दी जल्दी बताओ थोड़ा। अगर मार्केट में 5% का रिस्क है तो मार्केट का रिटर्न आएगा ना इधर। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल्स टू जीरो, पोर्टफोलियो में कोई रिस्क नहीं है, बताओ इस जीरो रिस्क पे कौन सा रिटर्न कमाते हैं हम, आरएफ। क्या मुझे वाई के 2 पॉइंट मिल गए, क्या मुझे y के 2 पॉइंट मिल गए, क्या मुझे x के 2 पॉइंट मिल गए, स्लोप निकल जाएगा यहाँ पे। इक्वेशन लिखते हैं, बनाते हैं यहाँ पे, फटाफट से ट्राई करो। y का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल्स टू। ठीक है, किसी भी पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है आपको, और कौन से पोर्टफोलियो का निकालना है वो भी अभी बता दूंगा मैं आपको। किसी भी पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है तो इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या लिखूं बोलो यहाँ पे, आप खुद बना सकते हो, वही सिखा रहा हूं मैं आपको बनाना। ए की वैल्यू क्या रखूंगा यहाँ पे, ए की जगह क्या रखना है, ए का मतलब क्या होता है, y की जीरो वैल्यू पे x की कितनी, सॉरी x की जीरो वैल्यू पे y की कितनी वैल्यू होती है, RF। वेरी गुड, प्लस, अब यहाँ पे स्लोप लिखवा दो मेरे को, y2 माइनस y1, ये y2 है ये y1 है, RM माइनस RF लिख दूं, अपॉन x2 माइनस x1, HDM माइनस जीरो। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करना है इसको, x एक्सिस पे क्या वेरिएबल है, तो x एक्सिस पे क्या है, HDP। लो जी, हो गया काम। अब मुझे बताओ क्या माइनस जीरो लिखना अच्छा लगता है क्या देखने में, क्या ये देखने में अच्छा लग रहा है क्या, ऐसे लग रहा है कि किसी इमेच्योर पर्सन ने इक्वेशन बनाई होगी, तो इसलिए इसको इस तरीके से लिखा जाता है, RM माइनस RF अपॉन HDM इंटू बीटा पी, सॉरी HDP। लो जी, क्या बन गई इक्वेशन, यही है, किसकी इक्वेशन है ये है कैपिटल मार्केट लाइन। क्या डिफरेंस है, इसको मैं सामने रख देता हूं ताकि आपको डिफरेंस दिख जाए। मैं एक बार लिख देता हूं फिर आप वापस से हटा देना। सीएपीएम की क्या इक्वेशन थी, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल्स टू RF प्लस RM माइनस RF। उसमें भी आपको पता है नीचे बीटा M होता है, पर वो गायब हो जाता है क्योंकि वो हमेशा 1 होता है, इंटू बीटा P। क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको दोनों में,
यहाँ पे भी नीचे होता है, मैंने आपको समझाया था बीटा एम होता है, पर वो हम हटा देते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है। क्या ये दोनों इक्वेशन आप याद कर सकते हो? एक याद है तो दूसरी अच्छे से। केवल आप इतना सा याद कर लोगे ना कि सीएपीएम में बीटा होता है एक्स वेरिएबल पे और सीएमएल में स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, बस उसके बाद आप अपने आप लिख सकते हो। क्लियर है? क्लियर। सीएपीएम वाली हटा रहा हूं मैं अब, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। अब मुझे ये बता दो, क्या ये लाइन पे जो पोर्टफोलियो दिख रहे हैं वो पोर्टफोलियो एफिशिएंट पोर्टफोलियो होंगे या घटिया पोर्टफोलियो होंगे? ये जो सीएमएल लाइन बनी है इस पे क्या सारे पोर्टफोलियो आएंगे या इस पे वही पोर्टफोलियो दिख रहे हैं जो बढ़िया बढ़िया शानदार वाले पोर्टफोलियो हैं? हाँ जी, इस पे केवल वही पोर्टफोलियो आएंगे, तो ध्यान रखना ये एक्सपेक्टेड रिटर्न ओनली applicable for fully diversified portfolios। फुल्ली डाइवर्सिफाइड का मतलब क्या होता है कि उन्होंने इतने ज्यादा स्टॉक्स में पैसा लगा रखा है पोर्टफोलियो में कि जितनी भी अनसिस्टमेटिक रिस्क है वो सारी की सारी खत्म हो जानी चाहिए। फुल्ली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हमारे, ठीक है, आप बोल सकते हो फुल्ली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो दैट इज एफिशिएंट पोर्टफोलियोज। और एफिशिएंट पोर्टफोलियोज का मतलब क्या होता है? रिस्क जो है वो कम से कम है और रिटर्न जो है वो मैक्सिमम है। किसी भी तरीके से समझ लो, एक ही बात है। रिस्क नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, रिस्क सबसे कम रिस्क पे जितना ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है उसकी बात कर रहे हैं, उस पोर्टफोलियो की। अब वो तो आप देखो यहाँ पे ग्राफ में, जो आदमी ज्यादा रिस्क लेगा उसको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 1% रिस्क लेके आप ये रिटर्न कमा रहे हो, नॉट पॉसिबल। जितना ज्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज्यादा रिटर्न आप कमा सकते हो। पर उनमें भी कौन सा पोर्टफोलियो, तो जैसा मैंने अभी आपको समझाया था, सेम रिस्क पे दो अलग अलग पोर्टफोलियो बन रहे हैं, है ना। तो जो बढ़िया वाला पोर्टफोलियो है वो सीएमएल पे लाई करेगा और जो घटिया वाले पोर्टफोलियो है वो सीएमएल पे लाई नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? तो एक बार छोटा सा एक डिफरेंस यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, बाकी तो हम बाद में दोबारा पढ़ेंगे। एसएमएल और सीएमएल, which portfolio lies on SML oblique CML? SML पे कौन से पोर्टफोलियो लाई करते हैं बताओ? क्या शानदार वाले या सारे के सारे? क्या SML किसी भी पोर्टफोलियो के ऊपर अप्लाई की जा सकती है? SML वाली जो इक्वेशन है, all portfolios lie on SML। ध्यान रखना, SML से आप किसी भी पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करो। CML ओनली एफिशिएंट पोर्टफोलियोज, only efficient portfolios lie on CML। हालांकि चीज थ्योरेटिकल है पर कभी कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी यूज ले ली जाती है। ठीक है, एक डिफरेंस लिखा है, बाकी बहुत सारे डिफरेंस है, वो थ्योरेटिकल के हिसाब से हम रीड करेंगे। अभी केवल इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना, तो इतना तो ध्यान रखो आप। ठीक है, दूसरा एक चीज और लिख देता हूं मैं, कैन सिक्योरिटी रिटर्न बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम, या इतना लिख देते हैं, क्या इनसे सिक्योरिटी रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या हम? एसएमएल से तो कर सकते हैं, सीएमएल से नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि सीएमएल पे केवल पोर्टफोलियो लाई करेंगे, इंडिविजुअल सिक्योरिटी लाई नहीं करेगी।
ठीक है यहां तक? अब देखो इस इक्वेशन बन गई ना, इस इक्वेशन के बेसिस पे क्वेश्चन सोल्व करने हैं हमें। अभी एक ये पोर्शन है ना, इस पोर्शन को एक नाम दिया जाता है लेमड़ा। कौन सा वाला पोर्शन? ये वाला। इस वाले पोर्शन को एक नाम दिया जाता है क्या? इसको बोला जाता है लेमड़ा। इस तरह का सिंबल आएगा। ठीक है, तो आपको हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया जाए, इसको लेमड़ा भी बोलते हैं, इसको मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क भी बोलते हैं। मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क, तो ये भी नोट कर लेना साथ में। इसको मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क भी कहा जाता है, इसको लेमड़ा भी कहा जाता है। और देखोगे तो एक चीज लिखा देता हूं, हालांकि बाद में यूज आएगी। इसको हम बोल सकते हैं सीएमएल की बात कर रहे हैं, ये है शार्प रेशियो ऑफ मार्केट। ठीक है, अभी केवल लिख लो नोट्स में, बाद में मैं समझा दूंगा। इसको हम शार्प रेशियो ऑफ मार्केट भी बोलते हैं। हो गया सारा? जल्दी से बोलो, हो गया क्या? ठीक है, इक्वेशन समझ में आ गई। अब इक्वेशन के बेसिस पे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो पीछे के कोई क्वेश्चन बाकी है, एक बार आप चेक करके बता दो मेरे को। 20 के पीछे के क्वेश्चन एक बार चेक कर लो, कोई बाकी है तो मेरे को एक बार नंबर बता दो। 20 से पीछे। कोई भी बाकी नहीं है 20 से पीछे? सारे हो गए? चलो वेरी गुड। 23, 24, 25। चलो देखो, इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 26। पोर्टफोलियो बी, अ फुल्ली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। क्या ये लाइन पढ़ के कुछ कुछ समझ में आ रहा है? ये पोर्टफोलियो क्या सीएमएल लाइन पे होगा या नहीं होगा? हाँ या ना, फटाफट से बोलो। क्या पोर्टफोलियो भी सीएमएल लाइन पे होगा? होगा। तो देखो थ्योरी काम आ जाती है क्वेश्चन पढ़ के। हैज ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6%। तो आपके पोर्टफोलियो का रिस्क है 6%। निफ्टी इज यील्डिंग अ रिटर्न ऑफ 16.5। ये आपका आर एम हो गया, ये आपका एच डी ऑफ बी हो गया। विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 4%, ये आपका एच डी एम हो गया। असर्टेन द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, तो आपको निकालना है ई आर बी अंडर फॉलोइंग 3 केसेस। 3 अलग अलग केस है, ध्यान रखना। पहला 5.8% 100 सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड आरबीआई बॉन्ड इज ट्रेडेड एट 116। चलो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। देखो क्या क्या दे रखा है, हम एक बार नोट कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी तो पूछा है हमको,
एच डी ऑफ बी दे रखा है हमको 6%, आर एम दे रखा है हमको, एच डी एम दे रखा है हमको। आर एम है 16.5, एच डी एम है 4। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन का? फर्स्ट पार्ट बोल रहा है आपको 100 रुपए के सेंट्रल गवर्नमेंट के आरबीआई बॉन्ड 116 में मिल रहे हैं और 5.80 उनकी ब्याज की रेट है। तो क्या इससे आरएफ कैलकुलेट कर सकते हो आप? हाँ जी कर सकते हैं ना। 100 का 0.5, 5 रुपए 80 पैसे का ब्याज मिलता है, 116 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, तो कितनी आरएफ आएगी? 5%। क्या अब एक्सपेक्टेड, चल लिखूं यहाँ पे यूजिंग कैपिटल मार्केट लाइन, ध्यान रखना यहाँ पे सीएमएल यूज लेना है हमें। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी क्या आएगा? आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई एच डी एम इंटू एच डी, वापस बीटा आ जाता है, एच डी ऑफ बी। तो ये आ जाएगा आपका आर एफ आपने निकाला 5 प्लस आर एम आपका था 16.5, 16.5 माइनस 5/4, ये आपका एच डी एम है, मल्टीप्लाई बाय आपका रिस्क है 6%। बोलो कितना आंसर आता है? 11.5, 11.5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 6 प्लस 5, 22.25 आ रहा है क्या? लॉजिक तो बोल रहे हैं आपके पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है ना वो होना चाहिए 22.25% होना चाहिए। ध्यान रखना, अगेन मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात कर रहा हूं, होगा नहीं होगा वो फ्यूचर बताएगा। क्लियर? बी, मार्केट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क इज 3.5। क्या है ये मार्केट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क का मतलब क्या होता है? क्या दे रखा है हमें? हमें दे रखा है आर एम माइनस आर एफ ना जी ना। अभी लिखाया था ना मैंने, मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क बोलो या मार्केट एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क बोलो, मार्केट प्राइस बोलो मार्केट एटीट्यूड बोलो, एक ही बात है, काटा नहीं है मैंने इसको। ठीक है, तो मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क और मार्केट एटीट्यूड ऑफ रिस्क ये है 3.5, तो इसका मतलब इन्होंने ये बताया ये 3.5 है। अब मुझे बताओ ये अगर 3.5 है तो आप आरएफ निकाल सकते हो क्या? और खैर आरएफ निकालना पड़ेगा, फिर आपका निकलेगा एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्या इसके बेसिस पे आरएफ कैलकुलेट किया जा सकता है? किया जा सकता है ना, तो मैं लिख देता हूं ये तो गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे आर एम कितना था हमारा 16.5, आर एफ कितना है पता नहीं, एच डी एम कितना था 4 इज इक्वल्स टू 3.5, तो आर एफ कितना आ जाएगा बताओ? आर एफ कितना होगा? 2.5 होगा क्या? 2.5% आ रहा है क्या आर एफ? ठीक है, आर एफ 2.5 आ गया, तो अगेन लिख दो फिर यहाँ पे यूजिंग सी एम एल एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2.5 प्लस, अब देखो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है जब 3.5 हमें पता ही है। ठीक है, ये दे रखा है तो एज इट इज लिख दूं मैं 3.5 इंटू 6। लो जी हो गया काम, 23.5% आएगा। लो सी पे चलते हैं, अब की बार सीधी सीधी उठा के दे दी, आर एफ 8% गिवन है, तो 8% अब की बार दे दी, तो एज इट इज फॉर्मूला लगा दो यूजिंग सी एम एल एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी इज इक्वल्स टू 8 प्लस 16.5 माइनस 8 अपॉन 4 इंटू 6। लो जी करो कैलकुलेट, 20.75%।
दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन CML। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा इतना छोटा। फटाफट से नोट करो। हो गया क्या सबका? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं फिर। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट 27 इज हो चुका है। 28, चलो क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 28 है, और इसको मार्क कर लेना आप। जब भी ये कंसेप्ट पढ़ो इसको करके जाना है आपको क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको सही करना है हमें। फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन ऑन टू पोर्टफोलियोज D एंड G। तो पहली बात तो आप ध्यान रखना, जब पोर्टफोलियो दे रखे हैं तो हो सकता है CML लगे, हो सकता है SML लगे। ठीक है, सिक्योरिटी देगा तो हमेशा CAPM ही लगेगा, कोई सोचने की बात ही नहीं है। एलिमिनेशन ऑफ अनसिस्टेमेटिक रिस्क, मतलब डाइवर्स, वो बोल रहा है कि अनसिस्टेमेटिक रिस्क एलिमिनेट हुई है या नहीं हुई है। चलो, और ये जो लिखा हुआ है ना, ये शब्द यहां से काट के सेकंड लाइन पे लाना है। क्या लिखा हुआ है ये शब्द? ये लिखा हुआ है वेरियांस HD का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सेकंड लाइन पे लाना है। बोल रहा है पोर्टफोलियो डी में कंप्लीट एलिमिनेशन हो सकता है अनसिस्टेमेटिक रिस्क का। तो मुझे बताओ क्या पोर्टफोलियो डी शानदार पोर्टफोलियो है या नहीं? केवल इतनी सी लाइन पढ़ के आपको समझना है, शानदार पोर्टफोलियो है। और शानदार पोर्टफोलियो कहाँ लाई करते हैं? SCML पे। और ये वाले पे पार्शियल रिडक्शन हुआ है, इसका मतलब ये पड़ा होगा कहाँ पे? SML पे। ठीक है जी, समझ पा रहे हो बात को? और ये आपको वेरिएंस दे रखा है, ध्यान रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दे रखा है। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो और अंडर रूट करके स्टैंडर्ड डेविएशन में। बस इतना अगर कंक्लूजन यहाँ कर लिया ना, तो उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। इक्वेशन आपको आती है, केवल डेटा पुट करना है, आंसर निकालना है। देखो, द सेंसेक्स हैज रिटर्न्ड एन एवरेज ऑफ 16.25% ऑन द इन्वेस्टमेंट इन पास्ट ईयर्स। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका RM दे रखा है क्वेश्चन में 16-25 का। और द एक्सपेक्टेड अप्रिसिएशन इन रिटर्न इज 3% ऑन द प्रीवियस ईयर्स रिटर्न। माय गॉड, देखो RM ये तो पास्ट ईयर का है, तो एक्सपेक्टेड RM कितना होगा आपका? बताओ। अगर लास्ट ईयर आपने 16.25 कमाया था और अगले साल का डेटा दे रखा है कि इस पे 3% एक्स्ट्रा कमाएंगे हम। अब ये 3% एब्सोल्यूट टर्म्स में है या रिलेटिव टर्म्स में है? आप मुझे क्वेश्चन रीड करके समझ के बताओ। क्या 16.25 में 3 जोड़ दूं या 16.25 का 3% करके उसमें ऐड करूं? हाँ जी, 16.25 का 3% कितना होता है? आपने कहा इसका 3% ऐड करना है, तो इसका 3% कितना होता है? एक बार चेक कर लेना इन्होंने जो भी लिया है, क्योंकि रिलेटिव ही लेना चाहिए कायदे से। तो ठीक है, यही है, देखो रिलेटिव 3% ऐड किया हुआ है। कर दो, यहाँ पे कितना आ रहा है? ये ऐड करोगे तो ये कितना आ रहा है? 16.74 राउंडेड ऑफ। तो ये आपको RM दे रखा है क्वेश्चन में, ध्यान रखना। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे, हम लिख लेंगे इसको। नेक्स्ट, वेरिएंस ऑफ रिटर्न ऑन सेंसेक्स इज मेजर्ड एट 2.96। तो ये आपको HDM का स्क्वायर दे रखा है। 7% 1000 गवर्नमेंट गारंटीड बॉन्ड्स आर ट्रेडेड एट 1094। इससे आप RF कैलकुलेट कर लोगे। कोवेरियंस दे रखा है पोर्टफोलियो G एंड मार्केट और G के बीच का कोवेरियंस दे रखा है, G और मार्केट के बीच का। ठीक है, और असर्टेन द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो।
डी का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, जी का निकालना है, दोनों पे अलग अलग थ्योरी लगेगी, ध्यान रखना। बस इतना ही समझना था इसमें, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी तो आप फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकालो। कौन सा इलस्ट्रेशन है? 28, इलस्ट्रेशन नंबर 28। ठीक है जी, किसका करें पहले? पहले हम कर रहे हैं पोर्टफोलियो डी का। पोर्टफोलियो डी का डेटा देखो आप। ठीक है, पहले इसके लिए आप क्या लिखोगे? सिंस दिस पोर्टफोलियो हैज completely eliminated systematic unsystematic risk. Since this portfolio has completely eliminated unsystematic risk, therefore, या फिर ये लिख देते हैं हम, it means portfolio D is efficient portfolio and its expected return shall be calculated using capital market line. ठीक है, तो लो, अब कैपिटल मार्केट लाइन में हमें क्या क्या चाहिए होता है, वो डिटेल है क्या हमारे पास, एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक बार मैं इक्वेशन ही लिख देता हूं पूरी। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ डी इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ अपॉन एच डी एम इंटू बीटा डी, सॉरी एच डी डी। देखो अब क्या क्या है हमारे पास, आर एफ नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, वर्किंग नोट में सारे बना लेते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे, इसके बाद आ जाओ आप वर्किंग नोट पे। वर्किंग नोट नंबर 1 है आपका, आर एफ कैलकुलेट करो। आर एफ के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, देखो बोल रहे हैं 1000 का बॉन्ड है, 7%, मतलब 70 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा 1094 के इन्वेस्टमेंट पे। तो 70 डिवाइडेड बाई 1094 इंटू 100 कर दो इसको, कितना आता है बोलो? तो इसको 6.40 कर दूं ना, राउंड ऑफ 398 आ रहा है, 6.40%। ठीक है, तो ये तो आरएफ आ गया। और क्या चाहिए देखो, आरएफ के बाद हमें आरएम चाहिए। आरएम दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, वो भी कैलकुलेट करना है। तो आपको दे रखा है मार्केट रिटर्न इन लास्ट ईयर्स। पिछले सालों में मार्केट रिटर्न कितना दे रखा है हमें? 16.25%। ठीक है, फिर बोल रखा है एक्सपेक्टेड अप्रिसिएशन कितना होगा? एक्सपेक्टेड अप्रिसिएशन दे रखा है आपको 3% ऑफ 16.25। कितना होगा ये? निकाला था पहले भी, 16.25 का 3%, ये आ गया आपका 0.4875%। Therefore RM should be equal to कितना? 16.25 प्लस 0.4875, ये हो जाएगा आपका 16.74%। ठीक है, आरएफ आ गया, आरएम आ गया। एचडीएम दे रखा है क्या क्वेश्चन में? एच डी ऑफ एम
इसका स्क्वायर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, रूट कर लेते हैं हम इसको। देखो थर्ड HDM स्क्वायर दे रखा है हमें कितना 2.96, तो HDM कैलकुलेट हो जाएगा 2.96 का रूट कर दो, ये वर्किंग नोट में सारे बनाने पड़ेंगे आप। 2.96 का रूट करो 1.72% इसकी रिस्क आ गई। और डी का HD दे रखा है क्या, वो भी नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, वो भी निकाल देते हैं हम। HD का स्क्वायर दे रखा है आपको 6.66, तो HD ऑफ D कितना हो जाएगा 6.66 का रूट 6.66 का रूट 2.58। ये लो जी, चारों चीजें निकाल ली, अब पुट कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। RF कितना आया 640, 6.40 इज RF प्लस RM कितना आया 1674 आया था शायद, हाँ जी 16.74 माइनस RF इज 6.40 डिवाइडेड बाई HDM कितना आया, HDM 172 और 258, 172 इंटू 258, लो जी कैलकुलेट करो 21.91% आपने कहा आंसर आ रहा है। बोलो समझ में आया, कुछ भी नहीं है वैसे देखोगे तो आप, सिंपल सी कंसेप्ट है, आपको केवल इक्वेशन लगानी है, इक्वेशन लगानी है, इक्वेशन का डेटा क्वेश्चन से उठा उठा के लाना है, पर पहले पता लगाना है कौन सी इक्वेशन लगेगी, वरना तो आप इक्वेशन गलत लिख दोगे यहाँ पे तो फिर ढूंढते रहोगे डेटा कहाँ है क्वेश्चन में। आप यहाँ CAPM वाली इक्वेशन लिख देते तो आप बीटा ढूंढते रहते, फिर बीटा के लिए आप R ढूंढते रहते, है ना। क्लियर है, चले पार्ट सेकंड पे। ये फर्स्ट था पोर्टफोलियो D, सेकंड पे आ जाओ आप, पोर्टफोलियो G की बात करते हैं। पोर्टफोलियो G, इसके लिए भी लिख देते हैं एक लाइन इसके सम्मान में, सिंस द अनसिस्टेमेटिक रिस्क ऑफ portfolio G is not fully diversified, sorry not fully eliminated लिख देते हैं हम, not fully eliminated, therefore it cannot be said as efficient portfolio. Therefore its return, its expected return, its expected return shall be calculated using CAPM, ठीक है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो आ जाओ, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ G इज इक्वल्स टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा G। देखो RF हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, RM हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो वापस से मेहनत नहीं करनी। बीटा जी दे रखा है क्या क्वेश्चन में, बेटा जी बोलो, बेटा जी क्या बीटा जी दे रखा है क्वेश्चन में, हाँ या ना, क्या बेटा जी बीटा जी दे रखा है क्या, नहीं दे रखा तो एक वर्किंग नोट बनेगा ना, यहाँ पे वर्किंग नोट बनेगा जी, वापस बनेगा वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में हम निकालेंगे क्या, बीटा ऑफ जी, और बीटा जी के आपको फॉर्मूले पता है, दो फॉर्मूले होते हैं, कोरिलेशन वाला एक कोवेरियंस वाला, ठीक है, क्वेश्चन में कोवेरियंस दे रखा है तो मैं कोवेरियंस वाला फॉर्मूला लगा दूं, कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं है, यही होता है फॉर्मूला। जिसको फॉर्मूले याद नहीं है उसको फॉर्मूले थोड़े थोड़े याद करने पड़ेंगे। कोवेरियंस दे रखा है 4.96 और एचडीएम का स्क्वायर भी दे रखा है हमें, तो करने की जरूरत नहीं है स्क्वायर। 2.96 ये लो, ये आ गया आपका बीटा जी। कितना आ रहा है? 1.68। लो, अब कुछ नहीं करना, केवल पुट करना है। आरएफ कितना था? आरएफ 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 640 640 और 1674 640 और 16.74 माइनस 640 इंटू बीटा जी कितना है? 1.68। तो आपने कहा 23.73%। 7 आ रहा है क्या? ठीक है जी, लो जी, बोलो किस किस को समझ में आया और किसको प्रॉब्लम हुई? क्या किसी को प्रॉब्लम हुई क्या इसको सॉल्व करने में? ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में हो सकता है कि सर हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसी की बात तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। इसीलिए तो मैं थ्योरेटिकल आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जाके हमें फाइंड आउट करना पड़ सकता है क्वेश्चन में। कई बार तो डायरेक्टली बोल देगा वो, कई बार डेटा देख के ही समझ में आ जाएगा आपको कि डेटा ही इस चीज का दे रखा है तो हमें यही निकालना है। पर क्यों हम डेटा से जाएं? जहां तक पॉसिबल हो हम पता ही लगा लेना थ्योरी पढ़ के। ठीक है, हो गया सबसे? नोट कर रहे हो आप? कंप्लीट? अरे कहाँ गायब हो गए लल्ला, कहाँ गए आप लोग? कंप्लीट हो गया ना? ये तो पूछ रहा हूँ। चलो, अब मेरे अकॉर्डिंग केवल और केवल एक एपीटी थ्योरी बची है आपकी। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको दे देता हूँ सोल्व करने के लिए। देखो ये भी आप लिखो होमवर्क, ये तो छूट ही गए थे हमसे क्वेश्चन। एक तो इलस्ट्रेशन 25 होमवर्क में लिखो आप। 24 अल्फा का है, ठीक है। एपीटी अल्फा, दो चीजें आपको करानी है। 23 हो गया, 22 भी हो गया, 21 भी आपको होमवर्क में लिखना है, कुछ नहीं है, सीएपीएम का है ये। इसमें भी डिसाइड करके बताना है आपको, बाय सेल होल्ड डिसीजन है। लो जी, ठीक है, तो लगभग लगभग चैप्टर लगभग लगभग खत्म हुआ है, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, पर ध्यान रखना अभी इसमें कुछ कंसेप्ट और बाकी हैं, कुछ थ्योरी बाकी है, और कुछ हम स्कैनर से क्वेश्चन करेंगे जो कि कुछ अलग टाइप के। 80% स्कैनर में अगर आपने ये पूरा कर लिया तो 80% क्वेश्चन सारे आपके स्कैनर के भी कवर हो जाएंगे। होमवर्क के क्वेश्चन कौन कौन से दिए मैंने, किसने लिखा है वो रिपीट करो, मेरे को खुद को नहीं पता। एक तो 21 दिया है मैंने, एक 25 है शायद। 21 और 25 दो ही दिए मैंने, 21 एंड 25। ठीक है, अब देखो चैप्टर खत्म हो जाएगा कुल मिला के 3 से 4 क्लास में। तो आप इसको दोबारा वापस से एक एक बार क्वेश्चन खुद को करने हैं आपको। 25 में भी अल्फा यूज आ रहा है क्या? फिर रहने दो आप, फिर 25 को रहने दो होमवर्क। अल्फा भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं, ठीक है। हालांकि आधा हो सकता है पर आधा मत करो, पूरा ही करेंगे हम इसको सॉल्व।
ठीक है, 25 रहने दो, केवल 21 क्वेश्चन और होमवर्क में लिख लो आप। उसके अलावा जो पहले हमने होमवर्क में डाल रखे थे उनको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, कोई डाउट है, क्वेरी तो आप पूछ लो। ठीक है जी, चलो कल करेंगे हम नेक्स्ट कंसेप्ट आगे का डिस्कस। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।